बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा बेटा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय चर्चिल 8th एडिशन चैप्टर 4 एक्सरसाइज इसकी है सेक्शन 50, 51 और 52 की एक एक्सरसाइज है, उसका ये सलूशन है। इसमें मेरा बेटा देखें, सलूशन में काशी इंटीग्रल फार्मूला यूज़ होना है। इसके दो फॉर्म हैं, दोनों फॉर्म देख लें। लेट एफ बी everywhere analytic everywhere inside and on a simple closed contour C taken या takes in positive sense। जो कंटूर C है उसको पॉजिटिव सेंस में लेना है। इफ Z नॉट इज एनी इंटीरियर टू C, मतलब जो कंटूर C है उसके इंटीरियर में Z नॉट उसके अंदर मौजूद हो, उसके ऊपर मौजूद ना हो, उससे बाहर मौजूद ना हो, उसके अंदर मौजूद हो, तो फिर इसका इंटीग्रल होता है इंटीग्रल C एफ ऑफ जी माइनस जी नॉट डी जी इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा। यहाँ पे फंक्शन, ये फंक्शन आएगा, ये वाला नीचे वाला पार्ट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है जी। तो z फंक्शन में आपने वो z की वैल्यू जिस पे ये इसके अंदर जो पॉइंट मौजूद है वो आपने इसमें पुट कर देना है, जिस पे ये आपके पास अनडिफाइन हो जाता है। इसी तरह इसकी दूसरी फॉर्म है काशी एक्सटेंडेड इंटीग्रल फार्मूला एफ ऑफ जी माइनस जी नॉट और n+1 डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा ओवर n फैक्टोरियल डी एन ओवर डी जेड एन एफ ऑफ जी। ये मतलब एफ ऑफ जी के एन टाइम डेरिवेटिव और जी इज इक्वल टू जी नॉट। ठीक है, इसको मैं एक बार थोड़ा सा समझा दूँ आपको। ये मेरा बेटा देखें, एक पाथ देते हैं, वो हम कहते हैं कि जी एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 2 है। यहाँ पे एक फंक्शन देते हैं, हमें कहते हैं ये फंक्शन है आपके पास e⁻g ओवर z -1 dg। ठीक है जी। और इसको अब हमने सॉल्व करना है। ये हमारे पास सी कर्व है फॉर एग्जांपल। तो मेरे बेटा देखें इसको किस तरह सॉल्व करना है। आपने देखना है कि ये किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। z-1 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1। तो अगर इसमें 1 पुट करूँ तो 1 - 1 ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है जी। इसलिए फिर हम क्या करेंगे, हम इस पे काशी इंटीग्रल फार्मूला है, दूसरा है काशी एक्सटेंडेड इंटीग्रल फार्मूला। तो हम इस पे काशी इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे क्योंकि इसकी पावर जो है होल की 1 है। तो मेरा बेटा देखें किस तरह लगाते हैं। सी e⁻g ओवर z-1 dg इज इक्वल टू, ये फार्मूला है 2 पाई आयोटा। यहाँ इसके अंदर फंक्शन आएगा। ठीक है जी, एफ ऑफ जी और z इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है जी 1। ठीक है जी, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये आपके पास आ गया 2 पाई आयोटा। अब वो पॉइंट यहाँ पे फंक्शन ये वाला आएगा जिस पे ये एनालिटिक नहीं है, वो पॉइंट छोड़ के वो वाला पार्ट सारा छोड़ देना है, फैक्टर पूरा छोड़ देना है। जो फंक्शन आएगा e⁻g और z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पुट कर दें 2 पाई आयोटा और e⁻1, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से इस तरह हो सकता है। अब ये जो z=1 है, ये जो कंटूर C है इसमें ये मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो तब तो ये सर्कल है रेडियस 2 का, 1 2 1 2 1 2 1 2, तो ये इस तरह से सर्कल बनेगा। तो ये z=1 इसके अंदर मौजूद था, इसलिए इस पे लगा सकते हैं। इसी तरह से एक और मैं लिखता हूँ e⁻g, सिंपल सा। नीचे लिखता हूँ z-1 और z+3 dg। अब इसमें आप देखें तो z-1 इक्वल टू 0, z+3 इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -3। अब ये -3 जो है इसमें मौजूद नहीं है, इससे बाहर है। ठीक है जी, z=-3 जो है इस सर्कल में मौजूद नहीं है, सर्कल से बाहर है, इसलिए इस पार्ट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये पार्ट अब फंक्शन के साथ शामिल कर देंगे। e⁻g इसको ऐसे कर देंगे z+3 और नीचे आ जाएगा z-1 dg। इससे फार्मूला लगाएंगे 2 पाई आयोटा और यहाँ पे फंक्शन
यहाँ z इज इक्वल टू 1, क्योंकि जो 1 है वो इसके अंदर मौजूद है। तो फंक्शन क्या आएगा यहाँ पे, इसको छोड़ के, इस फैक्टर को छोड़ के, जिस फैक्टर का पॉइंट इस कंटूर के अंदर मौजूद है उस फैक्टर को छोड़ के बाकी जो आपके पास है वो सारा फंक्शन होता है e पावर z ओवर z प्लस 3। इसमें पुट कर दें तो बन जाएगा 2 पाई आयोटा e पावर 1 ओवर 1 प्लस 3। आगे बंदा साल इसको कर सकता है। तो असल में ये एग्जांपल आपको समझाने का मकसद ये है कि क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा सा आपको फार्मूला लगाना आ जाए। तो मेरे बेटा ये देखें इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, लेट सी डिनोट द पॉजिटिवली ओरिएंटेड बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर whose sides lies along the line x equal to plus minus 2 and y equal to plus minus 2। फिर आपने इवेलुएट करने इसके पार्ट के। तो इसके मैं बनाता हूँ ग्राफ पहले। ये मेरा बेटा देखें, ये वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस। तो एक्स की वैल्यू आपके पास है +2 1 से 2 और -1 से -2 तक। y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है जी, 1 2 1 और 2, 1 2 -1 -2। इनको इस तरह जोड़ दें, ये एक स्क्वायर बन जाएगा। ये मेरा बेटा हमारा कंटूर है सी, ठीक हो गया जी। और ये पॉजिटिवली सेंस में सारे लेने होते हैं क्योंकि ये जो थ्योरम लगाना है हमने, इसकी डेफिनेशन है। तो मेरा बेटा देखें, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को, पहले पार्ट को देखें। यह e पावर -z माइनस पाई ओवर 2 आयोटा। तो मैं इसकी सिंगुलैरिटी देखता हूँ किस पॉइंट पे है, z माइनस पाई ओवर 2 आयोटा इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू पाई ओवर 2 आयोटा। अब पाई ओवर 2 जो है ना, ये 3.14 ओवर 2 आयोटा डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 से लेस आएगा, ठीक है जी। अब ये होगी किसकी वैल्यू, ये y की होगी या x की होगी, इसको हम देख लेते हैं। ये z होता है x प्लस आयोटा y इक्वल टू 3.14 ओवर 2 आयोटा। तो x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3.14 ओवर 2। तो ये वैल्यू क्योंकि 2 से लेस आएगी इसलिए ये y की वैल्यू इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे कहीं मौजूद है 1 से ऊपर और 2 से नीचे y के ऊपर, ठीक है जी। और x 0 है, तो इसलिए ये वैल्यू इसके अंदर मौजूद है। तो इस पे हम लगाएंगे काशी इंटीग्रल फार्मूला। काशी इंटीग्रल फार्मूला लगाना है जी। क्या फार्मूला है, फंक्शन e पावर माइनस जी, ठीक है जी, z माइनस पाई ओवर 2 आयोटा डी जी इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इनटू एफ ऑफ z। और यहाँ पे z इज इक्वल टू, जिस पॉइंट पे ये क्या था, सिंगुलर था या एनालिटिक नहीं था, वो वाला पॉइंट लिखना है। वो कितना है, पाई बाई 2 आयोटा, ठीक है जी। अब एफ ऑफ z हमने डिसाइड करना है वो कौन सा है। तो जिस फैक्टर से ये वैल्यू आई ना पाई बाई 2 आयोटा, वो फैक्टर छोड़ देना है, बाकी सारा जो है वो एफ ऑफ z है। तो इसमें आप देखें z माइनस पाई बाई 2 आयोटा को छोड़ देंगे, बाकी क्या बचा, e पावर माइनस c, ये एफ ऑफ c है। यहाँ पे पुट कर देंगे 2 पाई आयोटा e पावर माइनस c और z इज इक्वल टू पाई बाई 2 आयोटा एट। इसको पुट कर देते हैं, ये आपके पास बन गया 2 पाई आयोटा इंटू ई पावर माइनस पाई बाई 2 आयोटा। अब मेरा बेटा यहाँ एल आइडेंटिटी लगा लें, 2 पाई आयोटा कॉस पाई बाई 2, माइनस है तो यहाँ माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2, ठीक होगी जी। इसको सॉल्व कर लें, 2 पाई आयोटा cos पाई बाई 2 पे 0 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2 पे 1। आपके पास आ गया -2 पाई
आयोटा स्क्वायर, और आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 पाई। ये मेरा बेटा बी पार्ट है, काज जी और जी इंटू जी स्क्वायर प्लस 8 तो सिंगुलरिटी के लिए जो डिनोमिनेटर में है उसको 0 करें, इक्वल टू जी इंटू जी स्क्वायर प्लस 8। चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है इसके अंदर मौजूद है, तो जी इक्वल टू 0 और जी स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। ये मेरा बेटा जी इक्वल टू 0, इसका मतलब है एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 0। एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। कंपेयर कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह से इसमें जी स्क्वायर इज इक्वल टू -8, जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर, जी इज इक्वल टू -8 स्क्वायर रूट प्लस माइनस जी इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया +-2 इंटू √2 और साथ आयोटा। जी आपके पास है x प्लस आयोटा y इक्वल टू +-2 √2 आयोटा। इसमें रियल पार्ट नहीं है, 0 है, तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेंगे। ये आपके पास x इक्वल टू 0 आया, y इज इक्वल टू 2 इंटू √2y। ठीक है जी, मतलब z की जो वैल्यू आपने असल में देखनी है। ठीक है जी, ये वैल्यू जो है x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 इंटू √2, ये मेरा बेटा जो वैल्यू है, ये आपने जो ग्राफ पहले बनाया है जी, प्लस माइनस जो आपने जी ग्राफ बनाया, इसमें देखें 2 इंटू √2 जो है ना, ये 2 से ग्रेटर है। ठीक है, ये 2 से ग्रेटर है या 2 से लेस है। ठीक है जी, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। तो 2 से y की वैल्यू, ये 2 से या तो इधर बाहर जाएगी, कंटूर से बाहर चली जाएगी, या इधर 2 से क्या होगी, कंटूर से माइनस वाली साइड से भी बाहर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, इधर भी कंटूर से बाहर है, इधर भी कंटूर से बाहर है, दोनों तरफ से ये कंटूर से बाहर है। इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये फैक्टर जो है कंटूर के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, नॉट लाइज इन कंटूर। ठीक है जी, अब ये वैल्यू क्योंकि कंटूर के अंदर लाई नहीं कर रही, इसलिए अब हम इसको जब फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू लाई कौन सी कर रही है, ये वाली वैल्यू जो है कंटूर के अंदर, x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0। तो ये मेरा बेटा देखें, x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 ये ओरिजिन होता है, तो ये कंटूर के अंदर मौजूद है। इसमें z वाली वैल्यू जो है कंटूर के अंदर है, और ये वाली वैल्यू कंटूर के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है जी, अब मैं यूज़ करूँगा काशी इंटीग्रल फार्मूला, यूज़ काशी इंटीग्रल फार्मूला। ये आपके पास बन जाएगा इंटीग्रल काज जी ओवर जी इंटू जी स्क्वायर प्लस 8 डी जी इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा फंक्शन जी इक्वल टू, अब कौन सा पॉइंट आपने पुट करना है, जो इसके अंदर मौजूद था, कौन सा मौजूद था, z इक्वल टू 0 वाला। ठीक है जी, वो इसमें हमने पुट करना है। दूसरा तो पॉइंट इसके अंदर कंटूर के अंदर था नहीं। ठीक हो गया जी, तो ये मेरा बेटा देखें 2 पाई आयोटा। अब यहाँ एफ ऑफ जी आपने डिसाइड करना है ये कौन सा होगा। मेरा बेटा देखें, ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर से जो जी की वैल्यू आई है वो कंटूर के अंदर मौजूद थी, तो वो वाला फैक्टर हमने छोड़ देना है। और जो फैक्टर ये था, इसकी जो फैक्टर की वैल्यू आई है, ये कंटूर के अंदर मौजूद नहीं थी, इसलिए इसको फंक्शन समझ के फंक्शन के बना के लिख लेना है। ठीक है, तो फंक्शन बनेगा काज जी ओवर जी स्क्वायर प्लस 8। एक बार फिर देख लें कि जो फैक्टर था जिसकी वैल्यू फंक्शन के अंदर थी, कंटूर के अंदर मौजूद थी, वो वाला फैक्टर आपने छोड़ देना है, वहाँ से वैल्यू पुट करनी है, और जो इसके अलावा बाकी इंटीग्रल के अंदर सारा होगा वो आपके पास फंक्शन होगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास फंक्शन आया, इसमें अब मैं z की जगह 0 पुट कर देता हूँ। ये बन गया जी 2 पाई आयोटा काज 0 ओवर
0 का स्क्वायर प्लस 8, ये बन गया जी 2 पाई आयोटा का 0 पे 1 होता है, नीचे 8, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 2 4 आंसर आ जाएगा पाई आयोटा ओवर 4। ठीक हो गया जी, पास जी मेरा बेटा। ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है जी इंटू डी जी ओवर 2z+1। ठीक हो गया जी। तो मेरा बेटा देखें, इसमें से भी हम इसी तरह सिंगुलैरिटी बनाएंगे। सिंगुलैरिटी बनाने के लिए एक बात का ख्याल रखें, जो आपके पास ये काशी इंटीग्रल फार्मूला है वहाँ पे 2z कभी नहीं हुआ, 3z कभी नहीं हुआ, 4z कभी नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ z होता है, z प्लस z माइनस। ठीक है, आप फार्मूले को देख लें एक बार। ये देखें जी, यहाँ पे जो z है ना, इस z के साथ यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है जी। दूसरे फार्मूले में भी देखें तो z के साथ कुछ नहीं है। ठीक है, ये z प्लस भी हो सकता है, z माइनस भी हो सकता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन z अकेला होना चाहिए, इसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो हम पहले इसको ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो ये यहाँ पे z के साथ ना 2 है, तो ये z के साथ जो 2 है इसको हम ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे? कॉमन ले लेंगे, सिंपल। ये बन जाएगा आपके पास z प्लस 1/2 इंटू डी सी। अब मेरा बेटा मैं सिंगुलैरिटी बनाता हूँ इसकी। ये बन जाएगा z प्लस 1/2 इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू -1/2, ये आ गया -0.5। मेरा बेटा z होता है x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू -0.5, तो ये रियल पार्ट हो गया, -0.5 और y 0 हो गया। अब मेरा बेटा कंटूर में देखते हैं कि क्या ये मौजूद है या नहीं है। y 0, x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, और x की वैल्यू है -0.5, तो यहाँ पे ये मौजूद है, तो ये लाइज इनसाइड, ये जो पॉइंट है ये कंटूर के अंदर मौजूद है। ठीक हो गया। तो अब मेरा बेटा इस पे यूज़ करेंगे काशी इंटीग्रल फार्मूला। किस तरह यूज़ करेंगे? इस तरह से सी जी ओवर 2 इंटू जी प्लस 1/2 डी जी इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जी एट जी इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा पॉइंट था जिस पे सिंगुलरिटी थी? -1/2। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया 2 पाई आयोटा। अब फंक्शन डिसाइड करेंगे हम कौन सा होगा। जिस फैक्टर से जी की वैल्यू आई है जो कंटूर के अंदर मौजूद थी वो फैक्टर छोड़ देना है। ठीक है जी, जो फैक्टर जिससे z की वैल्यू आई वो वैल्यू z की जो कंटूर के अंदर मौजूद थी वो वाला फैक्टर आपने नहीं लिखना, उसके अलावा जो इंटीग्रल के अंदर है वो सारा फंक्शन है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें तो z प्लस 1/2 से z की जो वैल्यू आई है वो कंटूर के अंदर थी, इसलिए इसको फैक्टर को मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, बाकी हमारे पास जो है वो फंक्शन है z/2। ठीक है, एट z इज इक्वल टू -1/2। मेरा बेटा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी बन गया पाई आयोटा इंटू जी की जगह -1/2 पुट कर देते हैं, ये आपके पास आंसर आ जाएगा -पाई आयोटा ओवर 2। पास कर दें। ये मेरा बेटा ये डी पार्ट है, काज हाइपरबोलिक z ओवर z पावर 4, इसका मतलब है z 4 बार है। ठीक है जी, z 4 टाइम रिपीट हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो जब रिपीटेड हो, वैल्यू रिपीटेड हो, नीचे वाला फैक्टर रिपीटेड हो, तो फिर हम लगाते होते हैं काशी एक्सटेंडेड इंटीग्रल फार्मूला या एक्सटेंडेड काशी इंटीग्रल फार्मूला। ठीक हो गया जी। तो मेरा बेटा इसमें भी इसी तरह सिंगुलरिटी आप देखें पहले, ये z इज इक्वल टू 0, तो बस इस जो 4 है 4 के अंदर वाले पार्ट को देख रहे हैं, तो z इक्वल टू 0 मतलब x भी 0 y भी 0, x प्लस आयोटा y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ये कंपेयर करने से आया, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किए, रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो उसको हम 0 लिख सकते हैं, ऐसे बात। ठीक है जी, ये आपके पास है x की वैल्यू भी 0, y की भी 0। अब हम कंटूर के अंदर देखते हैं क्या ये मौजूद है कि नहीं है, जो इन सब सवालों के लिए दिया हुआ है।
ये देखें जी, कंटूर में ये ओरिजिन पे 0 0 होता है, तो कंटूर के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब है इस पे काशी एक्सटेंडेड इंटीग्रल फार्मूला लग सकता है। ठीक है जी, यहाँ पे वो लगाना है क्योंकि सी रिपीट हुआ है, ये याद रखना, रिपीट हो तो फिर ये लगाना होता है। कोई एक वैल्यू, कोई एक फैक्टर ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा हो, एक से ज़्यादा टाइम, तो एक्सटेंडेड फार्मूला लगाना है। तो ये मेरा बेटा यहाँ पे काशी एक्सटेंडेड फार्मूला, इंटीग्रल फार्मूला, ये आपके पास होता है जी इंटीग्रल एफ ऑफ जी ओवर जी, फार्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ, जी माइनस जी नॉट पावर n प्लस 1 डी जी इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा ओवर n फैक्टोरियल इंटीग्रल, ये मेरा बेटा यहाँ पे ब्रैकेट डी ओवर डी जी एन एन एफ ऑफ जी, और यहाँ पे z इज इक्वल टू जी नॉट, इस तरह से है। तो देखें यहाँ पे फंक्शन है cos हाइपरबोलिक z ओवर z पावर 4, ठीक है जी, 4 डी जी इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एन फैक्टोरियल इंटीग्रल डी एन ओवर डी जेड एन एफ ऑफ जी z इज इक्वल टू जेड नॉट। ठीक हो गया जी। तो मेरा बेटा देखें इसमें ये आपके पास बन गया इंटीग्रल cos हाइपरबोलिक z। अब यहाँ पे फार्मूले में होता है ना n+1, तो यहाँ पे लिखेंगे z पावर 3 प्लस 1, ठीक है, डी जी। अब यहाँ से आपको पता लग गया कि n कितना है, n इक्वल टू 3 है, तो ये पुट करेंगे 2 पाई आयोटा इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ भी डी 3 ओवर डी जेड 3 एफ क्या होगा। अब जिस फैक्टर से जी की वैल्यू आई है जो कि कंटूर के अंदर मौजूद है, वो वाला फैक्टर आपने छोड़ देना है, तो जी पावर 4 को छोड़ देना है, बाकी जो है वो सारा आपके पास क्या है जी, आपके पास एफ ऑफ जी है, तो वो हुआ cos हाइपरबोलिक जी, और z की वैल्यू कौन सी है जिस पे ये था, वो 0 है। मेरा बेटा 3 बार इसको डेरिवेट करना है, ठीक है जी। तो 3 बार इसका डेरिवेटिव देखें जी, डी ओवर डी जी इज इक्वल कॉज हाइपरबोलिक जी, इसका डेरिवेटिव आएगा जी साइन हाइपरबोलिक जी, ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट मेरा बेटा देखें इसका नेक्स्ट टाइम डेरिवेटिव इसका जो है, ये दूसरा डेरिवेटिव इसका करेंगे डी स्क्वायर ओवर डी जी का स्क्वायर cos हाइपरबोलिक जी डी ओवर डी जी साइन हाइपरबोलिक जी इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक जी। तीसरा डेरिवेटिव होगा डी क्यूब ओवर डी जी क्यूब cos हाइपरबोलिक जी इज इक्वल टू डी ओवर डी जी cos हाइपरबोलिक जी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जी। मेरा बेटा यह तीसरा डेरिवेटिव आ गया, इसको अब हमने पुट कर देना है यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास इंटीग्रल cos हाइपरबोलिक जी क्यूब प्लस 1, ये डी जी इंटू 2 पाई आयोटा ओवर 3 फैक्टोरियल, ये इसकी जगह आ गया साइन हाइपरबोलिक जी, और ये पॉइंट जो आपने पुट करना, ठीक है, मैं इसमें पुट कर देता हूँ। ये बन गया 2 पाई आयोटा ओवर 3 फैक्टोरियल साइन हाइपरबोलिक 0, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, सबको पता होगा आप लोगों को कि साइन हाइपरबोला 0 पे क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट मेरा पार्ट मेरे बेटा, ये जो नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट tan z ओवर 2 ओवर z माइनस एक्स नॉट डी जी। इस तरह इसमें भी हम सिंगुलरिटी निकालेंगे, z माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू एक्स नॉट।
अब ये एक्स नाट आपके पास, अब बताया गया कि एक्स नाट कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है -2 से 2 के दरमियान, ठीक है जी। तो ये आपके पास कंटूर है जो हमने पहले किया है। इस कंटूर में देखें ये एक्स होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक्स नाट की वैल्यू -2 और 2 के दरमियान है, ये बताई गई है -2 और 2 के दरमियान। इसका मतलब है ये एक्स नाट फंक्शन के अंदर मौजूद है, ठीक हो गया जी। और इसमें यहाँ पे स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर लगा है। तो मेरा बेटा देखें जी, अब यहाँ पे ये रिपीट हो गया, अब ये रिपीट हो गया, इसका मतलब है एक्सटेंडेड फॉर्म यूज़ होगी काशी इंटीग्रल की, ठीक है। तो लिखेंगे का यूज़ काशी एक्सटेंडेड इंटीग्रल फार्मूला। मेरा बेटा अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट इसको लिखूंगा tan z/2 माइनस एक्स नाट, पावर में है 2, इसको लिखेंगे 1 + 1, क्योंकि फार्मूले में होता है n+1, तो 1 बनाना है। dz इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा। यहाँ से अगर आप देखें तो आपको, एक मिनट में बाद में इसको लिखता हूँ, n फैक्टोरियल, ये d/dz n f(z) और z इज इक्वल टू, कौन सा पॉइंट है जी, जो कंटूर के अंदर मौजूद था, एक्स नाट मौजूद था, ठीक है। अब यहाँ से n आपको पता चल गया कितना है, 1, तो इसको मैं पुट कर दूंगा 2 पाई आयोटा 1 फैक्टोरियल d1/dz1। f(z) क्या होगा, वो सारा होगा, वो सारा f(z) होगा जो आपके पास उस फैक्टर को निकाल के, जिस फैक्टर पे ये कंटूर, वो जो पॉइंट आया है जो कंटूर के अंदर मौजूद था, ठीक है, वो पॉइंट जो z=x0 आया है, ये कंटूर के अंदर मौजूद था, जिस फैक्टर से ये पॉइंट आया है उस फैक्टर को निकाल के जो बाकी सारा इंटीग्रल के अंदर है वो f(z) है। बड़ा सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है, कि जिस फैक्टर से z की वैल्यू आई है वो फैक्टर आपने निकाल देना है, बाकी सारा f(z) है। tan z/2 z इज इक्वल टू x0, एक बार डेरिवेट कर लेना है, 2 पाई आयोटा, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर z/2, फिर z/2 का 1/2, ये z इज इक्वल टू x0, ये मेरे बेटा 2 से ये 2 कैंसल, पाई आयोटा सीकेंड स्क्वायर, यहाँ x0 पुट कर दें, x0/2, ठीक हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा पाई सीकेंड स्क्वायर x0/2। तो मेरा बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर जी मेरा बेटा, ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ g(z) अराउंडेड द सर्कल mod of z-2 z minus iota equal to 2 in positive सेंस व्हेन, ये पार्ट है, तो पहले ये सर्कल जो कंटूर इसका है ये ड्रा किया जाएगा। इसको मेरा बेटा देखना है आपने, ये आपके पास दिया हुआ है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, z - आयोटा इक्वल टू 2, ठीक है जी। z आपके पास होता है x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा इक्वल टू 2, ये आयोटा कॉमन y -1 मॉड इक्वल टू 2। ये मेरा बेटा दोनों साइड पे मॉड का मतलब होता है कि स्क्वायर रूट करें, रियल पार्ट का स्क्वायर करें और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करें इक्वल टू 2, दोनों साइड पे स्क्वायर कर लें, ये बन जाएगा x² प्लस y - 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको रेडियस वैसे दिया हुआ है, ये रेडियस ही होता है, डायरेक्ट भी देखा जा सकता है, इस तरह भी मैंने बना दिया, इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो रेडियस इसका है जी 2, ठीक है जी। और सेंटर क्या है, सेंटर इसमें देखें x में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, 0, और y में से 1 माइनस हो रहा है 1, ठीक है जी। तो जो सर्कल बनेगा इस तरह से बनेगा जी, ठीक है जी। आपके पास जो है पॉइंट है 0 1 जो सेंटर है, ठीक है। पहले इसको देखें, x0 और y 1, x0 और y 1, ये 1 2 3 इस तरह से, ठीक है जी, 4, और यहाँ पे x0 और y 1, तो ये पॉइंट बनेगा, ये इसका सेंटर आएगा,
ठीक है जी, 0,1। और मेरा बेटा रेडियस 2 है, यहाँ से 2 तक गिन लेना है आपने, 1 2, ठीक है जी, इधर लाइन लगा लें, 1 2, इस तरह इधर भी 1 2, और ये 1 ये 2, यहाँ से आपने देखना है 1 और 2, ठीक है जी, इनको आपस में आप मिला लें जी, ये इसका बन जाएगा सर्कल। ठीक हो गया जी। अब मेरा बेटा देखें, इसकी हम सिंगुलैरिटी निकालते हैं। ये आपके पास है z² + 4 = 0, z² = 4, z ±4, और ये बन जाएगा z ±2 आयोटा। तो ये मेरा बेटा x + आयोटा y = ±2 आयोटा, x = 0, y = ±2। अब मेरा बेटा देखें जी, इसमें से अब हमने देखना है कि कौन सा पॉइंट मौजूद है सर्कल के अंदर, ठीक है जी। ये x = 0, y = 2, एक ये है जी, और x = 0, y = -2, ठीक है जी। अब आप इसमें देखें जी, x = 0, y = 2, ये y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे y की वैल्यू 1, यहाँ पे y की वैल्यू 2, ये पॉइंट मौजूद है, ठीक है जी। और जो x = 0, y = -2 है, ये देखिए यहाँ y की वैल्यू -1 है, यहाँ पे -2 है, x 0 है, ये बाय है, तो ये वाला बाय है। इसको मैं दोबारा इस तरह लिखूँगा, z = ये मेरा बेटा 2 आयोटा प्लस का, z = -2 आयोटा, ठीक है जी। तो ये z = -2 आयोटा वाला जो पॉइंट है, ये आउटसाइड है, आउटसाइड द कंटूर, ठीक है जी, और ये इनसाइड है। तो इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखें तो इस तरह लिखा जाएगा, इसको फैक्टराइज करके लिखें तो g ऑफ z = 1/z -2 आयोटा और z +2 आयोटा, ठीक है जी। ये अगर इसको लिखें तो ये बन जाएगा z -2 आयोटा = 0, और ये क्या बनेगा, इम्प्लाइज दैट z +2 आयोटा = 0, ठीक है जी। तो ये आप देखें तो इसमें ये जो पॉइंट हैं ये मौजूद हैं, इसमें से कौन सा मौजूद है कौन सा नहीं मौजूद, तो हमें पता लग जाएगा कि जो ये वाला पॉइंट है ये मौजूद है इसके अंदर। तो ये z -2 आयोटा इसका मतलब है ये जो फैक्टर है ये आपके पास इनसाइड द कंटूर है, और ये क्या है, आउटसाइड द कंटूर। अब मेरा बेटा इस पे काशी इंटीग्रल फार्मूला जो सिंपल है वो वाला यूज़ होगा, और क्योंकि इसमें जो रूट फैक्टर रिपीट कोई भी नहीं हो रहा, ठीक हो गया जी। तो देखें जी फार्मूला वो किस तरह लगाना है। ये मेरा बेटा देखें, काशी इंटीग्रल फार्मूला, ये ऊपर लिख लें, काशी इंटीग्रल फार्मूला, ये यूज़ करना है। हाँ जी, यूज़ काशी इंटीग्रल फार्मूला। काशी इंटीग्रल फार्मूला क्या है जी, ये मेरा बेटा इस सवाल के लिए मैं इसको ज़रा करता हूँ। ये आपके पास है जी फंक्शन 1/, यहाँ पे लिख लें इंटीग्रल g ऑफ z dz = कंटूर c पे। ये आपके पास है जी z -2 आयोटा इंटू z +2 आयोटा dz = 2 पाई आयोटा f ऑफ z एट z = मेरा बेटा कौन सा पॉइंट है जो कंटूर के अंदर मौजूद था दोनों फैक्टर में से, तो आप देखें तो z = 2 आयोटा मौजूद था कंटूर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे z = 2 आयोटा लिखेंगे। अब फंक्शन क्या होगा, ये आपके पास है जी 2 पाई आयोटा इंटू जो फैक्टर, जिस फैक्टर से पॉइंट हमारे पास आया है, वो फैक्टर जिससे जो पॉइंट आया और वो पॉइंट कंटूर के अंदर मौजूद था, वो फैक्टर हमने छोड़ देना है। तो इसमें से वो कौन सा फैक्टर था, z -2 आयोटा।
जिससे हमारे पास जी की वैल्यू आई है जो कंटूर के अंदर थी, तो ये फैक्टर छोड़ देंगे। इसके अलावा जो यहाँ है वो सारा एफ ऑफ जी है, तो ये आ गया 1/z+2 आयोटा एट जी इज इक्वल टू 2 आयोटा। यहाँ पुट कर दें 2 आयोटा इंटू 1/2 आयोटा 2 आयोटा, ये बन जाएगा 2 आयोटा 1/4 आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसर, 2 2 जार, तो इसका मेरा बेटा आंसर बन गया π/2। पास कर मेरा बेटा इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, जी ऑफ जी इज इक्वल टू 1/z² + 4 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब मेरा बेटा इसी तरह इसकी आगे सिंगुलरिटी निकालें तो हम पीछे निकाल चुके हैं, सिंपल है कि z² + 4 इक्वल टू 0, z² इक्वल टू -4, z इज इक्वल टू ±2 आयोटा। अब z इज इक्वल टू 2 आयोटा, z इज इक्वल टू -2 आयोटा, इसमें से z इक्वल टू 2 आयोटा, ये आपने पहले देखा पिछले पार्ट में, ये 2 मौजूद 2 आयोटा वाला फैक्टर, ये वाले पॉइंट इसमें हमारे पास जो कंटूर है इसके अंदर यहाँ मौजूद है, ये 2। ठीक है जी, आपके पास y की वैल्यू, और जो आपके पास -2 है वो कंटूर से बाहर है। ठीक है जी, तो इस वजह से ये वाली वैल्यू हमने नहीं यूज़ करनी, हमने कौन सी यूज़ करनी है, जो z की 2 आयोटा वाली है। ठीक है, इसको फैक्टराइज मैं फैक्टर बना के लिखूँगा। पहले मैं जी ऑफ जी फैक्टर की फॉर्म में होगा, z - 2 आयोटा इक्वल टू 0, z+2 आयोटा इक्वल टू 0, जी ऑफ z इक्वल टू 1/z - 2 आयोटा, z+2 आयोटा, ऊपर सारे का क्या है जी, स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मेरा बेटा देखें ये फैक्टर रिपीट हो रहे हैं, ये भी फैक्टर रिपीट हो रहा है 2 टाइम, ये भी 2 टाइम। ठीक, जब रिपीट हो फैक्टर तो फिर आपने काशी एक्सटेंडेड फार्मूला लगाना है। ठीक है, काशी यूज काशी एक्सटेंडेड फार्मूला, इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है जी, ये आपके पास बनेगा सी जी ऑफ जी डी जी इज इक्वल टू 1/z - 2 आयोटा का स्क्वायर, z+2 आयोटा का स्क्वायर डी जी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, 2 आयोटा ओवर n फैक्टोरियल, और यहाँ पे डी और डी जी एन, और यहाँ भी n, और यहाँ पे फंक्शन जी ऑफ जी, और यहाँ पे आपके पास डी जी, एफ ऑफ जी डी जी, ये आपके एफ ऑफ जी, और यहाँ पे जी इज इक्वल टू वो पॉइंट जो कंटूर के अंदर मौजूद था, वो कौन सा पॉइंट था, वो था आपके पास 2 आयोटा। ठीक हो गया जी। अब मेरा बेटा देखें एफ ऑफ जी आपने देखना है क्या होगा इसमें से, ये एक तो एफ ऑफ जी देखना है, दूसरे नंबर पे एन की वैल्यू भी देखनी है। ठीक है, इसको एक बार फिर मैं लिखता हूँ, जी ऑफ जी डी जी इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/z - 2 आयोटा। अब इसकी पावर में आपने कर देना 1+1। ठीक है, और जो दूसरा आपके पास है वो है 1/z+2 आयोटा का स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दें, डी जी इज इक्वल टू, अब यहाँ से आप देखें आपको एन का पता लगे, ये जो फैक्टर जहाँ से z की वैल्यू आई थी वो कंटूर के अंदर मौजूद थी, वो उस फैक्टर की आपने देखनी है पावर। ठीक है, इसकी नहीं देखनी, क्योंकि इसकी जो z की वैल्यू यहाँ से आई है वो तो कंटूर के अंदर थी ही नहीं। ठीक है, इसको ऐसे ही समझ रखना है आपने, तो z n इज इक्वल टू 1 आया, तो ये आपके पास बन गया जी 2 आयोटा ओवर 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे d1 हो गया, dz1। एफ ऑफ जी क्या है, एफ ऑफ जी वो वाला सारा फंक्शन है उस फैक्टर को निकाल के जहाँ से जी की वैल्यू आई थी वो कंटूर के अंदर जो थी, वो फैक्टर
जहाँ से कंटूर के जी की वैल्यू आई और कंटूर के अंदर थी वो वाला फैक्टर छोड़ के बाकी सारा यहाँ पे जो मौजूद है सारे का सारा उसके अलावा वो आपके पास एफ ऑफ जी है। तो ये जो है इस जहाँ से जी की वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो कंटूर के अंदर थी, इसको छोड़ देना है, इसके अलावा ये मौजूद है, ये आपके पास एफ ऑफ जी है। जी प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर एट द पॉइंट जी इक्वल टू 2 आयोटा। ये आपके पास एक बार डेरिवेट कर लेना है इसको। डेरिवेटिव सिंपल है, -2 हो जाएगा, -2 और नीचे आके बन जाएगा जी प्लस 2 आयोटा पावर 3 हो जाएगा। ठीक है जी, एट जी इज इक्वल टू 2 आयोटा। वैल्यू आप पुट कर दें जी, 2 पाई आयोटा इंटू -2 ओवर ये 2 आयोटा पुट कर दूंगा, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा होल पावर क्यूब, ये बन गया -4 पाई आयोटा, 2 टू 4 आयोटा का क्यूब, -4 पाई आयोटा 64 आयोटा क्यूब। तो ये आपको आयोटा से एक आयोटा हो जाएगा कैंसल, तो 2 बच जाएंगे, -4 पाई ओवर 64 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पाई ओवर 64 कैंसिल भी हो सकता है, तो पाई ओवर इसका आंसर आ जाएगा 16। ये मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। जी मेरा बेटा, तो ये क्वेश्चन देखें आपने कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। ये चर्चिल की बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी सारी वीडियो बना रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी हर वीडियो जो है इस बुक के सोल्यूशन की मिलती रहे, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर क्वेश्चन अच्छे लगे और सोल्यूशन समझ आया, तरीका समझ आया हो, तो लाइक भी करें। और कमेंट में कोई बात पूछनी हो, कोई कंसेप्ट पूछना हो, कोई बात पूछनी हो, समझ ना आ रही है, तो वहाँ पर पूछ भी सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।